हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 के। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। देखो, ये दोनों क्वेश्चंस आए थे और में, या तो ये करना था या ये, और 4 मार्क्स का आया था। तो इजी से क्वेश्चंस थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इसको कैसे करना है। इफ cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 3 इज थीटा, ये प्रूफ करना है। तो एक्चुअली क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अपने आप ही आ जाएगा। इसको लेके आना है मतलब आपको, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस मतलब एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 है कुछ ऐसा। ठीक है, थीटा। तो आपको यहाँ पे तो कुछ इनवर्स दिख ही नहीं रहा है, तो उस इनवर्स को गायब करते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। ये होता है फॉर्मूला बहुत पॉपुलर सा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या हो गया, कॉस इनवर्स। याद रखना यहाँ पे प्लस है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या आता है माइनस। इधर तो माइनस ही रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। तो वो ही मैं इधर अप्लाई कर देती हूँ। कॉस इनवर्स, यहाँ पे x की जगह क्या है एक्स बाय 2, तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई, एक्स बाय 2 इंटू वाई बाय 3 माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया 2 का भी, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। इसको हटा देती हूँ, ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा था, इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस इनवर्स इधर आके, इसीलिए तो हमने किया था क्योंकि यहाँ पे इनवर्स तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको इधर लाके क्या कर देंगे, कॉस थीटा। कॉस इनवर्स यहाँ है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या आ गया 6 माइनस, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम लेके ऐसा कुछ आ जाएगा। कॉस इनवर्स को इधर भेज दिया, कॉस थीटा। एक्स वाई माइनस, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे ये 4 है तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा 2। यहाँ 9 है, नेक्स्ट स्टेप में करना, 9 है, रूट इसके बाहर आके क्या हो जाएगा इंटू 3। तो मैं उसको ऐसे लिख देती हूँ 6। दोनों स्क्वायर रूट में तो एक ही स्क्वायर रूट में रख देते हैं। सिंप्लीफिकेशन कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो थीटा जैसी टर्म भी है, 9x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये 9 है, वाई स्क्वायर बनेगा। अब क्या करते हैं, 1/6 कॉमन लेके इधर पहुंचा देते हैं। तो ये क्या हो गया, समझ रहे हो आपको, 1/6 इसमें, इस पूरी टर्म में से 6 कॉमन लिया इसमें से, तो वो ऐसा कुछ हो गया 1/6 एक्स वाई माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर ये 6 इधर पहुंच जाएगा तो इधर से गायब, 6 आ गया इधर। अब एक गलती जो हम लोग कर देते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में वो स्क्वायर रूट फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ नहीं करना है, पहले इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो रीअरेंज करने के लिए मैं एक्स वाई इसको लिख रही हूँ -6, इधर आके -6 कॉस थीटा हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो गया। अब अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो सीधे क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये स्टेप प्लीज ध्यान रखना, ये आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा ये स्टेप। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साथ रखेंगे और फिर क्या करेंगे, मजे से इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6 12। ठीक है, 2ab हो गया, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, वो लग जाएगा। अब धीरे धीरे बनाना शुरू करना है क्वेश्चन। चलो उसको भी ओपन, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो उसको भी खोल देते हैं। स्क्वायर रूट मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन, 36 माइनस 4 वाई का स्क्वायर माइनस 9 एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रही है, इधर जाके माइनस हुई तो कट जाएगी। यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म्स हैं, 36 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली यही है।
ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा 9 था। तो देखो क्या क्या चाहिए वो बनाना स्टार्ट करेंगे। माइनस माइनस वाली टर्म्स इधर लेके आ जाते हैं, इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, 4x² आ गया प्लस 4y² आ गया प्लस 9x² आ गया। इधर से मैं इधर की साइड लेके आ गई, -12xy cos थीटा। यहाँ तक ये पूरा बन गया आपका ये वाला साइड, पूरी जो एक्स्ट्रा इधर रखते हैं 36 है और क्या है -36 cos² थीटा। सब कुछ आ चुका है, बस क्या है यहाँ 36 sin² थीटा है, यहाँ पे ये है तो क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, 36 कॉमन ले लेते हैं, ये तो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे xy cos थीटा। 36 कॉमन लोगे तो क्या आ गया 1 माइनस cos² थीटा विच इज इक्वल टू ये क्या होता है sin² थीटा। तो ये सब कॉमे वहाँ एग्जाम में मत लगा देना, ये तो मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली वो आ गया जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इजी था। इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, इसको कर लेना, इसकी सारी की सारी वीडियोस पूरा प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब जो इसके चॉइस में एक और क्वेश्चन आया था उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इवैल्यूएट कॉस, इसकी वैल्यू निकालनी है x = 1/5 पे। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि x = 1/5 पे तो पहले लिख दो, वैल्यू डाल दो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा खेल किस चीज़ का है, फॉर्मूले का। करेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर भी करेक्ट आएगा, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से रट्टे मार लेना। देखो इसको करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक दिमाग चलता है देखते हैं। 2 cos इनवर्स x है तो उसको cos इनवर्स x कर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम से स्ट्राइक नहीं होगा, प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए बोलती हूँ सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एटलीस्ट एक्सरसाइज या सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के या सारे के सारे एग्जाम्पल्स हर चैप्टर के कर लिया करो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका π/2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है π/2। तो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, बहुत सिंपल होने वाला है क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस π/2। बस अब क्या हो गया, एक और फॉर्मूला याद आना चाहिए, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूले याद नहीं है तो याद करने ही पड़ेंगे, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये भी वही है, cos इसको थीटा की तरह कंसीडर करो ना, cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है cos इनवर्स x है, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा तो ये है। अब आपको क्या करना है, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया, यहाँ साइन है, यहाँ साइन इनवर्स नहीं होगा तो उड़ा नहीं सकते, साइन से साइन, तो इस cos इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में। कैसे, उसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो यही है कि आप सीधे सीधे याद कर लो, साइन इनवर्स √1 माइनस x² होता है, cos इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स √1 माइनस x²। दूसरा तरीका क्या है कि फटाफट से एक ट्राइंगल बनाओ और उसमें ये लिखो cos इनवर्स क्या है x। ये सब मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया सारे क्वेश्चंस करते हुए। तो ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, बेस है आपका 1, हाइपोटेनियस है, सॉरी बेस है x और हाइपोटेनियस है 1। निकालना क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या होता है, ये सब काम रफ में करना है एग्जाम में और ये बहुत जल्दी से। साइन इनवर्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब ये परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या आएगा √1 माइनस x का स्क्वायर। तो वही वाली बात आ गई, ठीक है। तो अब देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के आया, तो अब क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया आपका ये और हाइपोटेनियस क्या है 1, तो यानी कि यही आ गया साइन इनवर्स। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया वही है जो डायरेक्ट याद कर लो, cos इनवर्स x क्या हो जाता है साइन इनवर्स दिस, और दूसरा ये सारा काम आप रफ में कर सकते हो। चलो खैर एनीवेज, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, 4 ही स्टेप हमने करे, उसमें 2 बार फॉर्मूले लगा दिए, एक बार ये π/2 हो गया और एक बार cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा। और इसमें मेरे को इसको उड़ाने के लिए इसको साइन में ही कन्वर्ट करना था, अब साइन इनवर्स से साइन उड़ा देंगे तो क्या बचेगा माइनस, और ये अब कुछ नहीं है वैल्यू रख दो, अब कुछ फंक्शन में बचा ही नहीं है। अब लिखोगे एट x = 1/5, रख देते हैं -1/5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये -1 - 1/25, एलसीएम ले लेते हैं
एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 1/25, 25 अगर बाहर आ जाए तो 1/5√24. दिस इज योर आंसर. 25 माइनस 1 is 24. दिस इज योर आंसर. तो इतने ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं हर बार बोर्ड में इसके, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो उसी के ऊपर मेहनत करनी है. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.